घर के ढेरों नेवर एंडिंग काम करते रहने से ये बहुत ही कॉमन सी बात है एंड बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारे हाउसवाइफ्स एंड होम मेकर्स को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से चिड़चिड़ापन और जो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी गुस्सा हो जाना, कभी अच्छा लगना, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही नॉर्मल है और ये हर होम मेकर्स के साथ होती है, स्पेशली ऐसी लेडीज़ जो वर्किंग नहीं है, जो पूरा टाइम घर पे रहते हैं। और कभी कभी बहुत मेहनत से किए हुए काम अगर बिगड़ जाए तो फिर ये चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो चलिए आज आपके साथ ऐसे हैक शेयर करती हूँ जो आपके काम में आएंगे और आपका जो काम है वो बिगड़ेगा नहीं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। एक ऐसा काम है जो डेली हम लोग को करना पड़ता है और कई बार ना मुझे इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे गर्म कपड़े हम लोग वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद इनमें पूरे लिंट्स लग जाते हैं और जो रोए होते हैं ना वो लग जाते हैं और इनको फिर ना एक एक करके निकालो, या फिर जो मैंने आपको बताया था लिंट रिमूवर, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक काम हमारा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ से कई बार मुझे ना फ्रस्ट्रेशन आता है। तो इसका एक मैंने तरीका निकाला है जो कि बहुत ही अच्छा है और सिंपल भी है और ईज़िली कोई भी इसे कर सकता है। और ऐसा करने से ना आपके कोई भी कपड़े, चाहे स्वेटर्स हों या फिर नॉर्मल कपड़े हों, कोई भी हों, डार्क कलर के कपड़ों में मोस्टली ये जो रोए हैं, जो लिंट्स हैं, वो लग जाते हैं जो कि बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए एक बहुत आसान सा मैं हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं एक ले रही हूँ पुराना दुपट्टा। ऐसे ना कुछ कॉटन के दुपट्टे रहते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, उनको मैं रख लेती हूँ। ये थोड़ा सा फट गया था, तो जो फटा हुआ पोर्शन था इस दुपट्टे का मैंने निकाल दिया। लेकिन ये पुराना दुपट्टा अब मेरे बहुत ज़्यादा काम में आ रहा है। तो दुपट्टा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दुपट्टे थोड़े पतले होते हैं, बाकी जो दूसरे कपड़े होते हैं थोड़े थिक होते हैं, तो ये इस हैक में काम में नहीं आएंगे। इसलिए आपको कोई भी पतला दुपट्टा लेना है कॉटन का, जिससे कि ना आप अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए यूज़ कर सकें। तो ये वाला जो पुराना दुपट्टा है इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी और जितने भी स्वेटर्स मुझे धोने हैं मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। जैसे एक ये छोटा वाला पोर्शन है दुपट्टे का, तो इसमें मैं 3 से 4 स्वेटर्स इसको टाई कर देती हूँ इसके अंदर और फिर इसको ना आप डायरेक्टली अपने मशीन में डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं 3 स्वेटर्स ले रही हूँ जिसको मैंने ऑलरेडी धोया है, लेकिन धोने के बाद इनमें बहुत ज़्यादा रोए लगे हुए हैं, लिंट्स लगे हुए हैं, जो कि निकालने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको मैं वापस से धो लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं इसको इस तरीके से धोऊंगी कि इसमें वापस से लिंट्स नहीं लगेंगे और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ना मैं करके देख चुकी हूँ और उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल भी इसमें रोए नहीं लग रहे हैं। तो बस ये बांध के आपको अपने वॉशिंग मशीन में नॉर्मली जैसे आप अपने कपड़े वॉश करते हैं वैसे डाल देना है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अगर ऐसे बांध के डालेंगे तो ये अच्छे से साफ़ नहीं होंगे, लेकिन एक्चुअली बहुत ही अच्छे से साफ़ होते हैं और बिल्कुल इसमें कोई भी आपके वॉशिंग मशीन का कुछ भी इसमें लिंट वगैरह नहीं लगेगा। बस ये वॉश हो गए और इसको आप जैसे नॉर्मल तरीके से कपड़े सुखाते हैं वैसे सुखा दीजिए। ये सूख गए हैं और मैं आपको बिल्कुल पास से चेक करवाती हूँ। बिल्कुल भी इसमें कोई भी रोए नहीं लगे हैं, लिंट्स नहीं लगे हैं और ये अच्छे से साफ़ भी हो गए हैं। ऐसे बोलने से ना आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन आप एक बार ज़रूर करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये आइडिया बहुत ही इजी है और आपके जो कपड़े हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ऐसे कुछ होते हैं काम जिससे हम लोग को थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके भी हम लोग ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। घर में छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मन नहीं करता है कि फेंके और उन्हें हम यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। सोप के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, इसे नहाना भी मुश्किल है और ये इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर पीसेस आपके पास बचे हों तो इसको ना आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, या आप इसे पाउडर भी कर सकते हैं। लेकिन पाउडर करने से क्या होता है ना, उसमें आपका जो जार है, मिक्सर जार है, वो भी ख़राब होता है। तो मैं इसको एक पुरानी नाइफ़ मैंने अलग से रखी हुई है, उससे मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपका जो ग्रेटर है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। अगर आपके पास कोई पुराना ग्रेटर पड़ा हो तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ यूज़ की है। इस नाइफ़ को मैं हमेशा सेपरेट ही रखती हूँ। बारीक पीसेस करने के बाद या तो आप
कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए। मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और उसके जो लिड है ना उसमें काफ़ी सारे मैंने होल्स बना दिए हैं। और अगर आपके पास ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स नहीं हैं तो आप कोई भी पोटली या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं जो कि थोड़ा सा ब्रीदेबल हो, जिससे कि इसकी जो खुशबू है वो बाहर आ सके जहाँ कहीं भी आप इसे रखें। तो ये एक छोटा डब्बा लिया है। यहाँ पे जितने भी बारीक बारीक सोप के पीसेस थे वो मैंने इस बॉक्स में डाल दिए हैं। और एक छोटी सी पोटली रखी थी मेरे पास जो कि नेट की है और इसमें मैंने ये बड़े बड़े पीसेस डाल दिए हैं। इस पोटली बैग को और इस छोटे से बॉक्स को आप अपने घर में ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें यहाँ पे खुशबू आनी चाहिए। तो इसको आप अपने वार्डरोब में रख सकते हैं, अपनी पुरानी अलमारियों में रख सकते हैं जहाँ पे हम लोग, या फिर अंडर बेड पे हम लोग कई बार मैट्रेस या रजाइयाँ रखते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे बॉक्सेस आप वहाँ पर हैंग कर दीजिए या ये रख दीजिए, तो इससे ना आपके वार्डरोब में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये जैसे आप अभी इसे बाहर रखेंगे ना तो इसमें उतना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वार्डरोब एक बार आप बंद कर देंगे ना, आप थोड़ी देर के बाद ओपन करके देखिए आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ मैंने अपने वार्डरोब के अंदर इस छोटे से बॉक्स को रख दिया है और यहाँ पे हैंगिंग के लिए भी मेरे पास स्पेस है तो इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। तो ये ज़रूर करके देखिए, इसे आप अपने किसी भी रूम में हैंग करके रख सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे अपने ना कार्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार में हम लोग फ्रेशनर यूज़ करते हैं वो थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाता है, उसमें से जो फ्रेगनेंस है वो चली जाती है। तो ये आप यूज़ कर लीजिए, इससे ना आपका बहुत लंबे समय तक आपकी कार में खुशबू आती रहेगी और बहुत सारे साबुन की जो पीसेस है वो वेस्ट भी नहीं होंगे। घर के कमरों में अगर सामान बिखरा हुआ पड़ा रहे तो उससे भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। जैसे आपके एसी का रिमोट, आपके क्लचर्स, आपका मोबाइल, चश्मा या फिर स्क्रंचीज़, ये सारी चीज़ें ना आपके बेड में ही आपको मिल जाएंगी और आपका जो बेड है वो साफ़ होने के बाद भी क्लटर्ड दिखेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखिए मैंने एक साथ जमा करके रखी हुई है यहाँ पे। और अब इसके लिए मैं कुछ अरेंजमेंट करने वाली हूँ। कुछ मेरे पास ना बालकनी में ये छोटे छोटे से जो सेरेमिक के आप स्टूल बोल सकते हैं ये रखे हुए थे, जो अब देखिए एक छोटा सा ही गमला रखने के काम में आ सकते हैं, छोटे से ही पॉट रख सकते हैं। तो पॉट्स तो मैंने इसमें हटा दिए हैं, साइड में ही रखे थे मेरे टेरेस पे। तो यहाँ पे मैं इसे यूटिलाइज़ करूँगी। एक पुराना ट्रे रख दिया है मैंने और एक मिट्टी का प्लेट रखा था मेरे पास, वो भी कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा था। इसको थोड़ा सा मैं पेंट कर दूँगी ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे और बेडरूम में थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे ना तो और भी अच्छा दिखेगा आपका रूम। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सा पेंट यूज़ करते हैं डीआईवाई करने में। मैं ना एक्लेरिक कलर्स यूज़ करती हूँ। इसका अगर लिंक चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी मैंने अमेज़ोन से लिया था। मेरे पास सारे कलर्स ख़त्म हो गए थे तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया। मुझे काफ़ी सारे एक पूरा कलर का सेट मिला है 600 रुपीज़ में, तो ये आपके साथ शेयर करूँगी। ये आप कहीं भी किसी भी डीआईवाई में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पेंट कर दिया है। अब इसको मैंने पेंट किया है। आप इसमें स्टिकर्स भी लगा सकते हैं या आप इसमें कोई भी मैट भी रख सकते हैं। तो किसी भी तरह से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, कन्वीनियंट लगे, उस हिसाब से हम लोग अपने अपने घर को ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने घर में। तो इस ट्रे को मैंने चिपकाने के लिए एक ग्लू का यूज़ किया है। ये ऑल फिक्स ग्लू है, इसका नाम ही है ऑल फिक्स। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हॉट ग्लू से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों में मैं ये वाला ऑल फिक्स ग्लू यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको डबल टिप से भी चिपका के यूज़ कर सकते हैं, ये ईज़िली चिपक जाएगा। अगर आप इसको चिपकाएंगे नहीं ना, आप कोई भी अगर छोटा स्टूल यूज़ कर रहे हैं या उसके ऊपर कोई ट्रे आप चिपका रहे हैं, अगर आपने नहीं चिपकाया तो ये कोई भी सामान रखेंगे ना तो वो यहाँ वहाँ हिलता रहेगा और इससे ना आपको काफ़ी परेशानी होगी। हो सकता है कि आपका जो सामान है वो गिर भी जाए। इसलिए अगर आप किसी भी स्टूल को साइड टेबल जैसे यूज़ करना चाहते हैं और उस पर कोई ट्रे, वुडन ट्रे या प्लास्टिक ट्रे, कोई कुछ भी आप रख रहे हैं तो उसको ज़रूर किसी ना किसी चीज़ से स्टिक कर लीजिए। डबल टेप, हॉट ग्लू या फिर अभी जो मैंने ऑल फिक्स ग्लू यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें अच्छी है। इससे ना ये चिपक के रहेगा और गिरेगा नहीं। जिसको मैंने कलर किया था वो मैंने मेरे साइड में रख लिया है और मेरे हस्बैंड के साइड में यहाँ पे ना बहुत ही थोड़ी सी जगह है तो ये आराम से फिट हो रहा है। इसलिए मैंने ना ये छोटे छोटे से स्टूल्स यूज़ किए हैं जो कि ऐसे ही रखे हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी जगह पे यूज़ हो जा रहे हैं। और ये सभी छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी तो आपका जो मूड है ना वो भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इससे घर काफ़ी बिखरा लगता है और जितना घर हमारा ऑर्गेनाइज रहेगा ना उतना ही हमारा जो मूड है वो अच्छा रहेगा।
छोटे छोटे स्पेस के लिए ऐसे छोटे स्टूल्स काफ़ी काम आते हैं, ऐसा साइड टेबल। अब इसमें ना मैं बीच में, क्योंकि ये काफ़ी प्लेन लग रहा था, तो एक प्रिंटेड मैं पेपर राउंड शेप में कट करके यहाँ पे रख रही हूँ और फिर मैं अपने यहाँ पे सामान सेट कर दूँगी। बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं ना, उनके साथ ये ऐसे बॉक्सेस आते हैं और फिर इनको आप कहीं भी ऑर्गेनाइज़ करने जाएंगे, कहीं भी इनको रखने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। कई बार हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस अवेलेबल ही नहीं रहता है कि इन बॉक्सेस के साथ इनको हम लोग स्टोर करके रखें। इनको कम स्पेस में आप स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी अंदर में ये जो टॉयज़ है ना, इनको निकाल लीजिए और इनके जो बॉक्सेस है उसको थ्रो कर दीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शन की जो पेपर्स हैं वो साथ में रखिए, क्योंकि ये सारे टॉयज़ जब बच्चे खेलते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मैंने कुछ फ़ाइल होल्डर्स हैं, ये मैं डीमार्ट से लेकर आई थी। 20 रुपीज़ के हैं ये सिंगल, और बहुत ही अच्छे सस्ते में मिल जाते हैं। तो इनमें ना मैं ये सारे टॉय स्टोर करके रखूँगी। अब इसमें अगर रखेंगे तो एक तो ये ऊपर से दिखेंगे और इनको स्टोर करना फिर इजी रहेगा, क्योंकि ये जो फाइल होल्डर है ये कहीं भी आप छोटे से छोटे स्पेस में भी रख सकते हैं। किसी किसी टॉयज़ में ना छोटे छोटे से बटन्स या फिर ऐसी चीज़ें होती जो बच्चे खेलते हैं, कार्ड्स वगैरह, तो इनके लिए भी आप छोटे प्लास्टिक के पाउचेस इसमें डाल दीजिए और फिर इनको अच्छे से फोल्ड करके आप इन फाइल होल्डर्स में रखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। बच्चे जब चाहे इसमें से निकाल के इनको खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप अपने घर में, ऐसे बहुत सारे आपके टॉयज़ पड़े होंगे तो उनको सबको बॉक्स से निकाल के आप ऐसे जो पतले वाले जो फाइल होल्डर आते हैं प्लास्टिक के, उनको यूज़ करके आप इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएंगे। और अगर आप फ़ाइल होल्डर्स नहीं लेना चाहते या अभी आपके पास नहीं है, तो आप जो पेपर बैग्स हैं या फिर जो हमारे शॉपिंग बैग्स हैं छोटे वाले जो रहते हैं ना, जिसमें आपके जो बच्चों की टॉयज़ हैं वो फ़िट हो जाएं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर प्लास्टिक बैग्स भी आप ले सकते हैं। ऐसे ज़िप लॉक वाले प्लास्टिक बैग्स भी आते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट रहते हैं। या फिर आप पेपर बैग्स यूज़ कर लीजिए। ये सारी चीज़ें रखने में ना आपको इजी होगा और आप इसे कहीं भी वार्डरोब में या फिर स्टडी टेबल पे किसी भी ड्रॉअर में रख पाएंगे, क्योंकि बॉक्सेस के साथ आप कहीं भी रखेंगे ना तो वो बहुत सारी जगह लेगा। मैंने बहुत ट्राई किया कि इन बॉक्सेस को मैं फ़िट कर सकूँ कहीं वार्डरोब के अंदर या स्टडी टेबल पे, बट ये फ़िट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बॉक्सेस बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। और ये ना थोड़े बहुत भी मतलब एडजस्टेबल हैं, ये जो प्लास्टिक के रहते हैं थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं कम स्पेस में भी, इसलिए इनको ना रखना इजी हो जाता है। अभी मैंने फ़िलहाल इन
3 टॉयज़ को इसमें डाल दिया है। इनके जो बॉक्सेस है वो अलग करके मैंने ये फ़ाइल होल्डर में डाल दिया है। और भी बहुत सारे टॉयज़ है जिसको मैं जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे मैं इनको उनके जो बॉक्सेस में से निकाल के ऐसे सेट कर लूँगी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे फ़ाइल होल्डर डीमार्ट से लिए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल रहे थे। तो मैंने कम से कम 8 to 10 ले लिए, जितने भी टॉयज़ मेरे पास हैं उसके अकॉर्डिंग। मैंने एक बहुत ही अच्छी बात कहीं पढ़ी थी, विजुअल क्लटर कैन क्वाइटली ड्रेन योर एनर्जी। जितना ज़्यादा क्लटर, जितना ज़्यादा सामान आपके घर में बिखरा हुआ आपको दिखेगा, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी लेवल पे इसका असर पड़ेगा। और फिर हम ना दूसरों पे चिड़चिड़ करते हैं, अपने बच्चों पे, कभी अपने हस्बैंड पे। तो हमारा नेचर जो है ना वो धीरे धीरे से चिड़चिड़ा होने लगता है। तो अगर आपको एग्जॉस्टेड या फिर लॉस्ट फील होता है तो आप अपने क्लटर को सबसे पहले देखिए कि आपका घर ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं। अपना बेड तो हम लोग डेली बनाते हैं, इसको अच्छे से साफ़ करते हैं, इसकी डस्टिंग वगैरह भी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, दिन भर बेड पे ना डस्ट जमा होता जाता है जो कि हमको दिखता नहीं है, लेकिन इससे कई सारी एलर्जीज़ और आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसको साफ़ रखने के लिए ना आप एक सेपरेट बेडशीट रखिए। आपके जो बेड का साइज़ है उससे थोड़ी सी बड़ी, जैसे कि आपका जो बेड है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। और जब आप अपने बेडशीट्स को या पिलोज़ को ये सब को ठीक से रख दें, फ़ोल्ड कर लें और अपना बेड साफ़ कर लें, तो ऊपर ना आप पूरा का पूरा बेड ना इस बेडशीट से कवर कर दें। थोड़ी सी बड़ी रखेंगे तो आपका बेड अच्छे से कवर हो जाएगा और दिन भर जो धूल वूल पड़ती है ना वो इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इनफैक्ट आपकी जो पिलोज़ है, आपकी ओढ़ने वाली जो बेडशीट्स हैं वो सब भी क्लीन रहेगी। तो मैं सब इसके अंदर मैंने डाल दिया है और एक बड़ी बेडशीट से मैंने अपने बेड को कवर कर दिया है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई तामझाम नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा बेडशीट आपको रखनी है। आप इसमें पुरानी कोई बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई अच्छी बेडशीट यूज़ करेंगे ना तो आपका बेड भी अच्छा दिखेगा। तो बस आपको ये कोशिश करना है कि आप अपने घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखिए। एटलीस्ट जो चीज़ें बिखरी पड़ी है उसको आप समेट के रख दीजिए। तो इससे आपके ना मूड पे, आपके नेचर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।